ये पुलिस के इलेक्शन था, ये इल्जाम आया और नदीम अफजल खान साहब ने भी ये इल्जाम और दूसरा अभी 6 बजे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पीपल्स पार्टी की, उसमें भी उन्होंने ये बात की है और ये पीपल्स पार्टी इनकी इत्तेहादी जमात है जी। सिर्फ हम कहना तो आप कहें कि ये बात है। मैं थोड़ा सा इसमें कर दूं। आसमा बहन बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, पहली तो बात है कि बहुत बहुत मुबारक हो जो समरियाल का इलेक्शन, और वो पहले भी नून लीग की सीट थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जिस तरह नहीं, मैं वही तो दस रहा ना कि जिस तरह मरीम औरंगजेब साहिबा ने कहा था ना कि रोएं चीखें पिटें, इनका काम ही ये है। मसला ये कि अब वहाँ पे इल्ज़ामात क्या लगाए गए, उन्होंने कहा जी कि स्टफिंग कर दी है, पुलिस का इलेक्शन, ये नया इल्ज़ाम आ रहा है। अब जो आपने पीपल्स पार्टी की बात की है, ज़ाहिर बात है कि पीपल्स पार्टी अपना एक इंग्रेस चाहती है पंजाब में। पीपल्स पार्टी चाहती है कि हमारा ग्राउंड पे जो है कोई चीज़ नज़र आए उनको, लेकिन अब नहीं है तो देखें, हर पॉलिटिकल पार्टी का हर जगह पे काम नहीं हो सकता, या उसकी वो अट्रैक्शन नहीं हो सकती, या उसका वो वोट बैंक नहीं हो सकता। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि फॉर्म 45 लेके आओ ना तुसी सारे फॉर्म 45 जिस तरह इकट्ठे किए थे पहले, जो अलेजिडली जो बताया था कि ये फॉर्म 45 जो हैं, तो फॉर्म 45 इनके इलेक्शन एजेंट वहां पे बैठे हुए हैं, इलेक्शन इनके पोलिंग एजेंट वहां पे बैठे हुए हैं, इनके वहां पे नहीं बैठे, निकाल दिया आपने, कोई किसी ने नहीं वहां पे हमारे एजेंटों के दस्तखत अंगूठे ही नहीं हुए। वहां पे आप ये देखें, मेरी थोड़ी सी गुजारिश, बात को मुकम्मल होने दें। गुजारिश ये है कि वहां पे इनके जो पोलिंग कैंप्स थे और वहां पे हमारे पोलिंग कैंप्स देखें, उसमें वाज़े आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। ये कहां पे, और वीडियोस कितनी एमेचर वीडियोस हैं। नहीं, आप कह रहे हैं लोग कि हमने पिछली दफा जो है पीटीआई को वोट दिया था, इस दफा नहीं देंगे क्योंकि मरीम नवाज ने जो काम किए हैं वो सूबे की तकदीर बदल गई। नहीं, मगर मैं उसके ऊपर बाद में आती हूं, मगर मुझे ये बताएं पंजाब से शुरू करूं, मगर लैपटॉप पे खत्म करूं या समड़ियाल ने केड़े लैपटॉप खत्म करूं? नहीं, समड़ियाल ने उससे पहले जहां की, समड़ियाल भी नहीं कहती कि मेरा कोई एहसान है, वो कहती है आपका हक है। आपने चावल का सत्यानाश मार दिया। मैं आपकी तरफ एक शेर बोल दूं आपके, वो मैं अज भी दिहाड़ लंबी सी, अज भी रात काली है, कल भी फॉर्म 47 सी, अज भी फॉर्म 47 है, समड़ियाल दा इलेक्शन है। अच्छा, लेकिन उसको आप लोग चैलेंज करेंगे ना? तो करें ना, पहले आपने चैलेंज किया, चैलेज करें ना, कानूनी तरीका मौजूद है। कितने पहले ट्रिब्यूनल्स में आप लोग गए, और अब देखिए फर्क क्या है, किधर 78,000 किधर 39,000। और काट मिठा पाना सी ना, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं डिजाइन डिजाइन जेना ना इलेक्शन डिजाइन जरा ज्यादा हो गया। सही, लेकिन जो धांधली है वो छुप तो नहीं सकती। बिल्कुल यही बात है। अगर लाहौर के अंदर इलेक्शन हुए थे और धांधली ज्यादा हुए थे तो लोगों ने उसके ऊपर बात की है, तो छुप तो ये देखिए, मैं ये आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जिस तरह आपने कहा ना कि हुकूमत इसकी बेनिफिशियरी है, ये इनकी शॉर्टकमिंग्स की या इनकी अपनी गलतियों की, तो फिर हमें करने की तो कुछ जरूरत नहीं है ना। हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम फोकस्ड हैं, हम काम पे फोकस्ड हैं, हम रिफॉर्म्स पे फोकस्ड हैं। ये गलतियां जो कर रहे हैं ये करते रहे। अच्छा, एक और शुबा फैसल साहब ने कहा था कि 49-50 के करीब जो है 9 मई के अंदर एक ऑलरेडी एमएनए जो है इनके वो नाअहल होने वाले हैं, यानी अयूब साहब के, उमर अयूब साहब के खिलाफ हो चुकी है, एक और जो है सज़ा हो गई उनके लिए। क्या आप समझते हैं कि इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसको बैकफुट पे जो है वो जा सकती है? इसके भी इम्प्लिकेशंस होंगे ना? देखिए, मैं आपसे आपके सवाल में एक और सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। आसमा बहन, जिन लोगों ने 9 मई का अफसोसनाक वाक़या किया है और एक केयरफुली प्रिसीजन के साथ, प्लानिंग के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ वो तमाम तर मामला हुआ, अगर उसमें सिटिंग एमएनएज और एमपीएज अगर मौजूद हैं और वो अंडर ट्रायल हैं और अगर प्रूव हो जाता है, उनके खिलाफ ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो कि प्रूव हो जाते हैं इन कोर्ट ऑफ लॉ, तो फिर आप मुझे बताएं कि क्या वो किसी आइन और कानून से बालातर हैं? नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, मगर फिर फेयर ट्रायल होना चाहिए ना। फेयर ट्रायल होना चाहिए। ये ट्रायल वो हैं जो एटीसी में हो रहे हैं, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में हो रहे हैं। मतलब ये कोई, क्या इस बात का शुबा है कि अगर ये सजाएं हो जाएं, जो कि लग रहा है हो जाएंगी, तो फिर मुस्ताफी भी हो सकती है पीटीआई? देखिए, मैं समझता हूँ कि इनको अगर वाकईतन इतना कोई इस हवाले से है तो फिर तोड़ें। पहले भी असम्बलियाँ तोड़ी थी, केपी की असम्बली तोड़ दें, वहाँ पे तो इनकी हुकूमत है ना। साहब सुन रहे हैं आप? वहाँ पे तो इनकी हुकूमत है। केपी की असम्बली तोड़े, वहाँ पे तो मौलाना इनके खिलाफ जो है वहाँ की करप्शन तहरीक शुरू करने वाले, जो इनके कल तक जिनको अपना इत्तेहादी बनाने वाले थे ये